वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ शीनम वशिष्ठ, वीटी टेलीकॉम। सो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इंक्रीजिंग कस्टमर बेस एंड रेवेन्यू। ये आपका यूनिट 3 है जिसके अंडर हम सेशन डिस्कस करेंगे एमटीडी एंड वाईटीडी। एमटीडी एंड वाईटीडी को हम मंथ टू डेट एंड ईयर टू डेट भी बोलते हैं एंड मंथ टर्नओवर डिटेल एंड ईयर टर्नओवर डिटेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में, इसी से रिलेटेड जो टर्म्स हैं और जो टर्मिनोलॉजीज इससे रिलेटेड यूज होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एमटीडी क्या होता है? सो एमटीडी स्टैंड्स फॉर मंथ टू डेट। इट्स द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ करंट मंथ अप टू टिल नाउ। मतलब एमटीडी क्या होता है? मंथ टू डेट इसकी फुल फॉर्म है और ये एक पीरियड है जो हमारा मंथ के स्टार्टिंग से शुरू होता है और उस डेट तक जहाँ तक हम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, सपोज अगर जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि जैसे आज 20 जुलाई है, तो अगर हम मंथ टू डेट कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 1 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक का पीरियड रहेगा। 20 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जो करंट डेट आज की डेट होगी उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसमें वो सारी एक्टिविटीज़ और जो हमने काम कंप्लीट करने हैं वो काम अभी तक कंप्लीट ना हुए हों। ठीक है, तो मंथ टू डेट का मतलब है कि जब हम मंथ टू डेट कैलकुलेट करेंगे तो मंथ के स्टार्टिंग डेट से लेके फर्स्ट से लेके आज तक की डेट को लेंगे, लेकिन आज तक को इंक्लूड नहीं करेंगे, उससे एक डेट पीछे तक रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मंथ टू डेट। नेक्स्ट है क्यू टू डी, जिसे कहते हैं क्वार्टर टू डेट। अब आपको पता होगा क्वार्टर का क्या मतलब होता है। क्वार्टर मीन्स पेयर ऑफ 3। तो जैसे अगर हम बात करें एक ईयर में, एक साल में हमारे पास 4 क्वार्टर रहते हैं। फाइनेंशियल ईयर को अगर हम गिने तो 4 क्वार्टर रहते हैं और हर एक क्वार्टर में हमारे पास 3 महीने होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने का एक क्वार्टर बनता है। तो क्वार्टर को भी हम क्वार्टर टू डेट को भी हम मंथ टू डेट की तरह ही यूज़ करते हैं। बस इसमें फ़र्क इतना रहता है कि अगर हम 15 मार्च, सपोज 15 मार्च की बात कर रहे हैं, तो इसमें जब हम क्वार्टर टू डेट कैलकुलेट करेंगे वो हमारा स्टार्ट होगा 1 जुलाई से लेके 14 मार्च तक। सॉरी, 1 जनवरी से लेके, जुलाई नहीं सॉरी, 1 जनवरी से लेके रहेगा 15 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 14 तक रहेगा, 14 मार्च तक रहेगा। अगर हम बात करें मंथ टू डेट की और मार्च महीने की बात करें तो वो 1 मार्च से लेके 14 मार्च का होगा। अगर क्वार्टर की बात करें तो वो 1 जनवरी से लेके 14 मार्च तक का होगा। ठीक है, आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं वाईटीडी। वाईटीडी का मतलब होता है ईयर टू डेट। ईयर टू डेट में क्या होगा? अगेन काम इनका सबका एक ही है। जहां से हमारा मंथ स्टार्ट हो रहा है वहां से डेट लेके हमने मंथ टू डेट कैलकुलेट करना है। जहां से हमारा क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है क्वार्टर टू डेट वहां से कैलकुलेट होगा। ईयर टू डेट कैलकुलेट कैसे होगा कि हमारा जहाँ से साल स्टार्ट हो रहा है, सपोज अगर हमारा साल सपोज स्टार्ट हो रहा है, अगर हम उसे स्टार्ट कर रहे हैं अप्रैल से, तो हमारा ईयर टू डेट कैलकुलेट होगा 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट पूरे साल पे जाएगा। 1 अप्रैल 2020 से लेके 1 अप्रैल 2021 तक हमारा ईयर टू डेट कैलकुलेट होगा। ऐसे ही अगर हम उस ईयर को जनवरी से स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा स्टार्ट होगा जनवरी से लेके 1 जनवरी 2020 से लेके 1 जनवरी 2021 तक। तो पूरा एक साल कवर करेंगे, उसे बोलेंगे ईयर टू डेट। ठीक है, नेक्स्ट है वाई आर दीज हेल्पफुल। मतलब ये चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल क्यों हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे लिए क्यों हेल्पफुल हैं ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको मैं समझाती हूँ कि अगर हम किसी हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हमने किसी हॉस्पिटल का क्वार्टर टू डेट, ईयर टू डेट या हमने मंथ टू डेट कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। सपोज अगर किसी हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस को हमने चेक करना है और देखना है कि प्रीवियसली पिछले महीने से अभी तक कितने हमारे पास पेशेंट्स एडमिट हुए हैं और कितने उस हिसाब से आगे कैलकुलेट हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को प्रिडिक्ट करने के लिए हमें ये टूल्स जो हैं एमटीडी, वाईटीडी और क्यूटीडी यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें कि हमने चेक करना हो कि पिछले हमारे एक महीने में कितने पेशेंट एडमिट हुए हैं और इस महीने में कितने पेशेंट एडमिट हुए हैं, उसके बेसिस पे हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले महीने में कितने हमारे पास पेशेंट्स एडमिट हो सकते हैं, मतलब एक एवरेज कितनी हो सकती है। ठीक है, हाउ टू टर्न प्रोडक्ट
फीचर्स इनटू बेनिफिट्स। अब हम अपने प्रोडक्ट फीचर्स को बेनिफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्लियरली डिफाइन द फीचर इटसेल्फ। हमें अपने कस्टमर को बताना पड़ेगा कि क्लियरली हमें उसे बताना पड़ेगा फीचर के बारे में, उससे डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि ये फीचर कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए कैसे बेनिफिशियल है, ये बाकी सारे प्रोडक्ट से या बाकी प्रोडक्ट फीचर से कैसे अलग है और कैसे ये उन सबसे बेटर है। ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्री सेल्स मीटिंग, ये एक टर्म रहती है प्री सेल्स मीटिंग, जो आपकी रिटेल में जो हमारी कंपनीज वगैरह हैं वहाँ पे ये यूज़ होती है, रिटेल होलसेल सब जगह पे यूज़ होती है। तो प्री सेल मीटिंग से क्या होता है कि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कस्टमर की क्या डिमांड है, उसकी क्या नीड है, और ये हमारे प्री सेल्स प्रोफेशनल्स जो मार्केट में रहते हैं, जैसे मार्केट इन द सेंस कि जो मार्केटिंग करते हैं जाके और जो हमेशा ग्राउंड में रहते हैं, तो ये वो लोग होते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं जाके बाहर कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की क्या डिमांड है, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें एक मीटिंग कंडक्ट करके अपनी कंपनी के साथ डिस्कस करते हैं और अपनी कंपनी को वो आइडियाज़ देते हैं कि हम कैसे अपनी सेल और अपना टर्नओवर इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। तो इम्पोर्टेंस मेन क्या रहती है, कंपनी का टर्नओवर इंक्रीज करना। नेक्स्ट है स्पेस प्लानिंग। स्पेस प्लानिंग जो है वो एक हमारा डिज़ाइनिंग प्रोसेस रहता है। स्पेस प्लानिंग का मतलब है कि अगर हम किसी जगह किसी स्टोर में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें बाहर ही एक पूरे स्टोर की लेआउट मिली हुई मिलेगी, एक डिज़ाइन मिलेगा जिसमें हमें पता चल जाएगा इजीली कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या चीज़ है, किस कॉर्नर पे कौन सा सेक्शन है, फर्स्ट फ्लोर पे क्या चीज़ है, सेकंड फ्लोर पे क्या चीज़ है, कौन से कॉर्नर पे आपको क्या चीज़ मिलेगी। जैसे अगर हम किसी जैसे विशाल मेगा मार्ट या वी मार्ट ऐसे करके जो हमारे शॉपिंग के लिए हमारे स्टोर्स होते हैं उनकी बात करें, तो आपको नीचे ही सबसे पहले प्रीमिसेस में पता चल जाएगा कि उनका वहाँ एक लेआउट डिज़ाइन बना होगा कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हो तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे टॉयज सेक्शन है, यहाँ पे वुमेन सेक्शन है, यहाँ पे मेन सेक्शन है। फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओगे तो आपको हाउस होल्ड अप्लाइंसेस, घर की चीज़ें मिलेंगी। उससे ऊपर चले जाओगे तो आपको और चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे अगर आप कोई क्रॉकरी लेना चाहते हो या कॉस्मेटिक लेना चाहते हो तो वो सारी चीज़ों का एक नीचे ही आपको ग्राउंड फ्लोर पे डिज़ाइनिंग मिल जाना, उसे बोलते हैं स्पेस प्लानिंग। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमारी QTD, MTD और YTD से रिलेटेड है। और कंक्लूजन में यही चीज़ है हमारे पास कि MTD, QTD और YTD ये हमारे पास एक टूल्स रहते हैं, वाइटल टूल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं लेटेस्ट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि मार्केट में क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं, और फ्यूचर में उसका बिहेवियर प्रिडिक्ट करने के लिए, और रिक्वायरमेंट क्या है कस्टमर की उस चीज़ को जानने के लिए, और इन फ्यूचर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स कस्टमर्स की कैसे फुलफिल करके अपनी कंपनी का टर्नओवर इंक्रीज कर सकते हैं, उसके लिए सबसे हेल्पफुल जो चीज़ें हैं वो है MTD, QTD और YTD। आई होप आपको बहुत ईजी वे में समझाया गया है और आपको इजीली समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।